गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कलेक्शन ऑफ डेटा में सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे, पहला है डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकंड इज़ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, थर्ड इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले व्हाट इज़ सेकेंडरी डेटा? डेटा कलेक्टेड बाय वन एंड यूज्ड बाय अदर आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मतलब वो जानकारी जो इकट्ठी तो कोई और करे और उसका इस्तेमाल हम करें या कोई और करे, उसे क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी डेटा। जैसे हम एग्जांपल लेके बात करें, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, वो बुक्स हमने तो नहीं लिखी, किसी पर्सन ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च से उसको लिखा, हम उसको पढ़ रहे हैं, तो वो बुक्स हमारे लिए क्या हैं? सेकेंडरी डेटा। इसकी एक और डेफिनेशन है, डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली collected by investigator rather obtained from published or unpublished sources are known as secondary data. Next, sources of secondary data. दो sources हैं इसके, फर्स्ट है published data, second is unpublished data. sources of published data हैं हमारे पास भी कौन कौन से sources हैं जहाँ से हमें ये डेटा मिल सकता है। पहला है ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। आपको पता है हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में बजट पास होता है, तो वो जो बजट पास होता है उसे एक पब्लिश्ड फॉर्म में रखा जाता है ताकि उसको कोई भी पर्सन रिव्यू कर सके या पढ़ सके भी उन्होंने बजट में क्या क्या बताया। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। गवर्नमेंट टाइमली कमेटीज़ और कमीशन बनाती है। जैसे एजुकेशन में अगर कुछ चेंजेस करने हो तो गवर्नमेंट कमेटीज़ बिठाती है भी हम एजुकेशन में क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या करने चाहिए, तो वो कमेटी अपने सुजेशन, अपनी पॉलिसीज़ एक पब्लिश्ड फॉर्म में गवर्नमेंट के आगे प्रेजेंट करती है। फिर गवर्नमेंट आगे देखती है भी फर्दर उसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ब्रॉट अबाउट रिसर्च वर्कर एंड एजुकेशनल एसोसिएशन। अगर कोई पर्सन नई रिसर्च करता है तो वो अपनी रिसर्च को पब्लिश्ड करता है ताकि वो बता सके भी उसने क्या नया इन्वेंट किया। नेक्स्ट इज़ ट्रेड एंड टेक्निकल जर्नल। टेक्निकली जब भी कोई नया इन्वेंट होता है तो जर्नल की फॉर्म में वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंक एक्सेट्रा। लास्ट इज़ ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक यूएनओ, यूनेस्को, WHO। जैसे अभी हम बात करें, हमारे देश में वायरस फैला हुआ है कोविड-19। जब कुछ टाइम के बाद ये वायरस ठीक हो जाएगा तो WHO अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी। वो उस रिपोर्ट में ये बताएगी ये वायरस कहाँ से फैला, इसके क्या सिम्टम्स थे और हमने इसको कैसे क्योर किया, ताकि अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई बीमारी फिर से फैले तो हम उससे उभर सके। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश्ड डेटा। सारा डेटा पब्लिश नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल लेके बात करें एक विलेज लेवल की, अगर एक गांव के सरपंच ने रिकॉर्ड मेंटेन करना हो भी उसके एरिया में कितनी क्रॉप हुई, क्रॉप प्रोडक्शन कितनी हुई और फार्मर्स को कितने पैसे मिले, तो उसे पब्लिश नहीं किया जाता। एक अनपब्लिश फॉर्म में वो अपने पास रखता है ताकि नेक्स्ट ईयर वो कंपैरिजन कर सके भी किसानों को फसल के पैसे किस साल अच्छे मिले। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले है ओरिजिनल। प्राइमरी डाटा जो होता है वो ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट। प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना हमें कॉस्टली पड़ता है क्योंकि वो डेटा इकट्ठा करने के लिए हमें कई जगह जाना पड़ता है, पर सेकेंडरी डेटा हमें ईज़िली किसी भी बुक शॉप पे लोअर प्राइस पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम। प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने में हमारा बड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, पर सेकेंडरी डाटा में ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप किसी बुक शॉप पे या किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे बुक आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। प्राइमरी डाटा पढ़ने में या प्राइमरी डाटा इकट्ठे करने में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे हम देख लेते हैं भी जो डाटा हमें मिल रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं। पर सेकेंडरी डाटा को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है भी उसमें जो रिकॉर्ड है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट है कंसर्न विद द प्रॉब्लम। प्राइमरी डाटा में हम डायरेक्टली प्रॉब्लम से कंसर्न कर सकते हैं,
पर सेकेंडरी डाटा में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लास्ट है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डाटा में हमारे पास सोर्सेज और इंफॉर्मेशन बड़े सारे होते हैं, पर सेकेंडरी डाटा में नहीं, क्योंकि वहाँ पे जिस पर्सन ने बुक पब्लिश की उसके जो सोर्सेज लिमिटेड थे, हम वही सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे। थैंक यू।